नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं हिमानी श्रोत्रिय। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, जहां यूपी सरकार ने अखिलेश यादव को जेपी कन्वेंशन सेंटर में जाने से रोक दिया। इस पर सपा प्रमुख ने घर में लगी जयप्रकाश नारायण की मूर्ति पर माला चढ़ा दी। अखिलेश यादव को रोकने के पीछे यूपी सरकार ने तर्क दिया कि बारिश के चलते जेपी एनआईसी में जीव जंतु हो सकते हैं, इसीलिए माल्यार्पण करना सुरक्षित नहीं है। खबर पुणे से है, जहां हिट एंड रन का नया मामला सामने आया है। मुंडवा इलाके में एक ऑडी कार ने फूड डिलीवरी बॉय को टक्कर मार दी और कुचलकर भाग गया। घायल बाइक सवार को अस्पताल में एडमिट कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि कार सवार ने इससे पहले एक स्कूटी को भी टक्कर मारी थी, जिसमें 3 लोग घायल हुए हैं। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। त्या अनुषंगाने आम्ही सीसीटीव्ही फुटेजेस हे सगळं आम्ही खात्री करून आरोपीला ताब्यात घेतलेले आहे। हैदराबाद के नामपल्ली में कुछ लोगों ने दुर्गा पूजा पंडाल में तोड़फोड़ की। घटना की जानकारी तब लगी जब आयोजक पूजा करने पहुंचे। आयोजकों ने बताया कि बीती रात डांडिया कार्यक्रम होने तक पुलिस वहां मौजूद थी। घटना कितनी बजे की है, अभी तक इसके बारे में पता नहीं चल सका है। आगे बढ़ते हैं, जहां हरियाणा से खबर है, नए सीएम का शपथ ग्रहण समारोह 15 अक्टूबर को होगा। नायब सैनी दूसरी बार सीएम पद की शपथ लेंगे। इसके लिए पंचकुला के परेड ग्राउंड में तैयारियां शुरू हो चुकी है। यहां स्टेज बना ली गई है। भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। इसके अलावा केंद्रीय मंत्रियों समेत भाजपा के शीर्ष नेतृत्व भी शामिल रहेगा। बता दें कि ये शपथ ग्रहण समारोह पहले 12 अक्टूबर को होने वाला था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश से बाहर होने के चलते कार्यक्रम को टाल दिया गया है। खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां महादेव सट्टा ऐप का संचालक सौरभ चंद्राकार को इंटरपोल के अधिकारियों ने दुबई से गिरफ्तार कर लिया है। दुबई की पुलिस और स्थानीय फोर्स के साथ मिलकर सीबीआई और ईडी के अधिकारियों ने सौरभ चंद्राकार से जुड़ी हर डिटेल इंटरपोल को दी। 7 दिन के अंदर सौरभ को भारत लाया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, जहां उज्जैन में नवरात्रि की महाअष्टमी पर शासकीय नगर पूजा की गई। कलेक्टर नीरज सिंह ने 24 खंबा माता मंदिर में महामाया और महाल्या माता को मदिरा का भोग लगाकर पारंपरिक पूजन किया। शासकीय दल ने ढोल नगाड़े बजाते हुए 27 किलोमीटर के दायरे में आने वाले 40 मंदिरों की पूजा की। शारदीय नवरात्रि के अंतिम दिन मंदिरों और दुर्गा पांडालों में पूजन अनुष्ठान किए जा रहे हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनकी पत्नी साधना सिंह चौहान ने कन्या भोज का आयोजन किया। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के परिवहन राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह ने दतिया के पीताम्बरा पीठ में सामूहिक हवन किया। देशवासियों को, बहनों और भाइयों को नवरात्रि पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। संपूर्ण देश श्रद्धा और भक्ति के भाव में डूबा था। 9 दिन तक हमने भक्ति भाव से भर के देवी मां की पूजा की और आज मां से यही प्रार्थना है कि वो सब पर कृपा और आशीर्वाद की वर्षा सदैव करती रहे। देवी मां की पूजा हमने बेटियों की पूजा करके की है। बेटियां देवी का ही रूप है। दुर्गा सप्तशती में माता कहती है कि समस्त बेटियां, स्त्रियां मेरा ही अंश हैं और इसलिए संपूर्ण देशवासियों से मेरी प्रार्थना है कि बेटी का आदर करें, सम्मान करें। आगे बढ़ते हैं, जहां छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नवा रायपुर में अपने नए सरकारी बंगले में कामकाज शुरू कर लिया है। अष्टमी को ध्यान में रखते हुए वो बंगले पहुंचे और इसी दिन काम की शुरुआत की। सीएम जल्द ही इसी बंगले के दफ्तर में मंत्री और विधायकों के साथ मीटिंग भी करेंगे। सीएम ने इस मौके पर कहा कि ये निवास प्रदेश की 3 करोड़ जनता का निवास है, जिसके दरवाजे जनहित के लिए सदैव खुले हैं। आगे बढ़ते हैं, जहां खबर भोपाल से है। यहां बगरोदा की बंद फैक्ट्री में पकड़े गए 1800 करोड़ रुपए के एमडी ड्रग्स के मामले में दोनों आरोपियों के 5 करीबियों से पूछताछ की जा रही है। एनसीबी की टीम बीते 4 दिनों से भोपाल में डेरा डाले हुए है। खबर पन्ना से है, जहां नाबालिग बच्चियों के साथ लगातार छेड़छाड़ और दुष्कर्म के मामले सामने आ रहे हैं। ताजा मामला पन्ना जिले के गुन्नौर थाना क्षेत्र से सामने आया, जहां बकरी चराने गई 13 साल की नाबालिग के साथ कथित तौर पर दुष्कर्म और छेड़छाड़ की गई और जब नाबालिग के परिजनों ने इसकी शिकायत दर्ज करवाई तो आरोपी ने राजीनामा लेने और जान से मारने की धमकी देकर दबाव बनाया।
जिसके बाद नाबालिग ने जहर खा लिया। उसी व्यक्ति ने कल उसको डराया धमकाया और जहर की शीशी उसको दी हो या जहर दिया हो उसके हाथ में हो, तो बच्ची ने वही जहर जो है ऐसा बताया जा रहा है कि खुद गुस्से में आकर के खुद उसने जहर पी लिया। जब जहर पी लिया तो वो घर आई, तो उसकी कंडीशन जब सीरियस होने लगी तो वो लोग नज़दीकी गुनौर अस्पताल में गए और गुनौर अस्पताल से जब हालत ख़राब होने लगी तो उसको जिला चिकित्सालय पन्ना में भेजा गया। जिला चिकित्सालय पन्ना में आने के बाद उसका प्राथमिक उपचार हुआ। बाद में उसको सुबह राउंड पे देखा गया है। देखने के बाद उसकी कंडीशन थोड़ा क्रिटिकल लग रही थी। प्राथमिक उपचार होने के बाद अभी भी उसके पेट में दर्द ज़्यादा है। गायनेक चेकअप लेडीज डॉक्टर से कराने का लेख किया गया है। गायनेक चेकअप होने के बाद उसकी यथास्थिति कैसी है उसका एमएलसी रिपोर्ट में वो जो भी लेडीज डॉक्टर लेख करेंगे उसके अवलोकन के बाद पता चलेगा। लेकिन अगर उसकी कंडीशन में सुधार नहीं होता है तो उसको हमारा जो मेडिकल कॉलेज रीवा रेफर सेंटर है वहाँ पर लेख किया गया है जाने के लिए अग्रिम। मध्य प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा एक दिवसीय दौरे पर मैहर पहुंचे और मां शारदा की आराधना की। दौरे पर प्रदेशाध्यक्ष के साथ मैहर विधायक श्रीकांत चतुर्वेदी सहित स्थानीय भाजपा नेता मौजूद रहे। वहीं हरियाणा में हुई जीत पर प्रदेश अध्यक्ष ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी राजनीतिक दल है। लोग पूरी तरह से नरेंद्र मोदी के साथ आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने विकास और गरीब कल्याण के लिए काम किया है, तो ये हरियाणा का चुनाव ये साबित करता है सारे परसेप्शन को तोड़कर जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आज आशीर्वाद दे रही है, क्योंकि उन्होंने इस देश के लिए काम किया है। खबर खेल जगत से है, जहां टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में पहली बार कोई टीम 500 से ज्यादा रन बनाने के बाद भी मैच हार गई। ये रिकॉर्ड बना पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच मुल्तान में खेले गए टेस्ट मैच में। इस टेस्ट मैच में पाकिस्तान ने पहली पारी में 556 रन बनाए। इसके बाद इंग्लैंड की पारी शुरू हुई और 823 रन बनाए गए। पाकिस्तान दूसरी पारी में 220 रन पर ऑल आउट हो गई। इंग्लैंड ने ये पारी 47 रनों से जीत ली। आगे बढ़ते हैं, जहां विमेंस T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल के लिए भारत के पास अब एक ही मैच बचा है। ये मुकाबला 6 बार चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के साथ 13 अक्टूबर को शारजाह में होगा। जीतने पर टीम इंडिया टॉप 4 में पहुंच जाएगी। अगर भारतीय टीम हारती है तो टीम के सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदें कम हो जाएगी। शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने ईडी की ओर से जारी बेदखली नोटिस पर रोक लगा दी है। कोर्ट का कहना है कि जब तक संपत्ति कुर्की आदेश को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर एपीलेट ट्रिब्यूनल सुनवाई नहीं कर लेता, तब तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। ऐसी और भी खबरों के लिए देखते रहिए, सुनते रहिए और पढ़ते रहिए नेशन मिरर।